ये कहानी है श्री कृष्ण मुरारी तिवारी मुरलीधर की, जिनकी नीति है जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा संघर्ष। 2 जनवरी 1949 को बिहार के औरंगाबाद जिले के बसडीहा नामक ग्राम में जन्म हुए एक बालक का, जिसे हम आज मुरारी तिवारी के नाम से जानते हैं। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ये स्वर्गीय सुरेश तिवारी और स्वर्गीय तालकेश्वरी देवी के प्रथम पुत्र हैं। बचपन से ही बालक मुरारी प्रतिभा के धनी रहे, चाहे पढ़ाई हो या फिर उस समय की गरीबी और अकाल से लड़ने के उपाय हो, दोनों में अव्वल रहे। बालक मुरारी के बचपन में भले ही पैसों की कमी थी, परंतु इनकी शरारतों में कोई कमी नहीं थी और इनकी शरारत में साथ देने के लिए थे इनके शरारती मित्र विजय कुमार शर्मा, राम परवेश, मिथिलेश तिवारी, रियासुद्दीन अंसारी, राजेश्वर सिंह, रामाधार झा और इन शरारती बच्चों के शरारती कामों के मार्गदर्शक थे चाचा रामचंद्र तिवारी। वो सर्कस में बिना टिकट भैंसों के सहारे जाना हो या फिर मामा लखन से अपनी मांगों को मंगवाने की बारी हो, ये गैंग हमेशा एक्टिव रहता था। 10वीं के एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं, तो छोटी सी उम्र में ही इन्होंने जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पे लिया और गांव अंदर ही एक दुकान खोला, जिससे घर भी चलाए और एग्ज़ाम भी दिया। लड़कपन में ही माता पिता और 6 भाई बहनों की आस बने मुरारी को पता ही नहीं चला कि कब वह परिवार के बागबान बन गए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। सन 1969 में परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अब जिद बन चुकी थी। बस इसी क्रम में वे बेरमो आ गए और शिक्षक बन गए, जहां उन्हें साथ मिला छेदी मामा का, लालजी बाबू का और दिनेश भाई का, जिसका आभार आज भी गाए बघाए इनके मुख से निकल जाता है। अध्यापन के दौरान इन्हें मौका मिला राधा मोहन दास दरोगा जी के बच्चों को पढ़ाने का, और फिर इस परिवार से रिश्ता कुछ इस कदर जुड़ा जो आज भी बरकरार है, डॉक्टर संजय की अटूट दोस्ती के रूप में, जिनका विवाह दरोगा जी की तीसरी पुत्री श्रीमती लक्ष्मी से हुआ था। सन 1970 जीवन में इनकी धर्मपत्नी के रूप में लक्ष्मी रूपा माँ सुशीला का आगमन होने के पश्चात इन्हें बेहतर रोजगार, बेहतर घर के साथ सामाजिक पहचान भी मिलने लगी। सन 1972 में इनकी मेहनत और इनके धर्मपत्नी के शुभ चरण के प्रभाव से समय का पहिया इन्हें बोकारो स्टील सिटी लेकर आ गया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोकारो प्लांट में उन्हें काम करने का मौका मिला। ये वही दौर था जब ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस उप सचिव के पद पर भी रहे और चीफ मिनिस्टर बिंदेश्वरी दुबे, पीएन त्रिपाठी के संपर्क में रहने के साथ साथ एमपी विश्वकर्मा, भुवनेश्वर पाठक, आरबी सिंह, बीबीएल श्रीवास्तव और कई अजीम शख्सियत का प्रभाव इनके जीवन में रहा। जीवन में संघर्ष तो था, लेकिन लड़ने की ताकत तब दुगनी हो गई जब घर में प्रथम पुत्री के रूप में रेणु का जन्म हुआ। फिर सेक्टर 9 में रहते हुए इनके 3 पुत्रों और पुत्री का पालन पोषण हुआ और 1989 में ये अपने परिवार, जिसमें छोटे भाई अरुण, छोटी बहन किरण और उनकी पुत्री पूजा भी शामिल थे, उनके साथ सेक्टर 12F आ गए।
इस बीच छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी निभाने के बाद अब समय आ गया था अपने बच्चों के जीवन में उड़ान भरने का। सभी बच्चों की शिक्षा में कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए ऋण भी लिया, लेकिन कभी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दिया। 2001, 2007, 2011 और 2015 में बारी बारी से अपनी सभी बच्चों की शादी करने के पश्चात अब परिवार बड़ा हो गया, जिसमें शामिल हुए प्रवीण मिश्रा, अर्चना, प्रियंका और स्मिता। फिर नाती, नतनी, पोते और पोती का दौर आया जब ऋण से ज़्यादा सूद से प्यार होने लगा। कुछ साथ सदा के लिए छूट गए तो कुछ नए रिश्तों ने जीवन में नए रंग घोल दिए। आप हो कई लोगों के जीवन की प्रेरणा, यूं ही हमारे सर पर अपना हाथ बनाए रखना। रब रखे इस असीम शख्सियत को संभाल कर, जिसे 75 हो शुरुआत और 100 पे हम सब की फिर से हो मुलाकात। धन्यवाद। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार